हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छात्रावास अधीक्षक का नोटिफिकेशन आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 2016-17 के जो प्रीवियस ईयर यहाँ पे जो है आज के जो सामान्य भाग 4 जो है, इसमें जो सामान्य ज्ञान में कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसके बाद जो है हिंदी में कैसे टाइप के क्वेश्चन, आपको मैथ्स में, कंप्यूटर में, उन सारे चैप्टर को यहाँ पे कवर कराया। इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो है आपको तैयारी और क्वेश्चन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को जो है पता नहीं होता है कि जो है सिलेबस उन लोग को पता नहीं होता कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक से कैसे मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आपको जो है तैयारी करने में जो है ये आपका जो है माध्यम बनता है, अच्छी तैयारी आपसे इसमें जो है बनती है। तो यहाँ पे जो है सामान्य ज्ञान आज का टॉपिक लिया हूँ मैं, फिर इसके बाद हम टॉपिक वाइज यहाँ पे देखेंगे, फिर अलग से जो है सेशन इसके लिए चलाया जाएगा। तो आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करता, रिपीट बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और यहाँ पे जो है सिलेबस में अपलोड कर दिया हूँ मेरे चैनल में भी, और टेलीग्राम में बढ़िया जुड़ जाएगा। बहुत सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो बढ़िया सिलेबस को बढ़िया तरीके से प्रिंट आउट करवा के यहाँ पे जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी करना है। तो बाकी आप होशियार हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं सामान्य ज्ञान जो आपसे पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी ये जो किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्रों से, कृषि से, निजी क्षेत्रों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित या कौन से क्षेत्र से संबंधित, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, तो याद रखिएगा। तो मौसमी बेरोजगारी संबंधित है आपका कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका जो है इकोनॉमिक्स से जो है क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे जो मौसमी जो बेरोजगारी ये इसको जो कैसे परिभाषित करेंगे, इससे होता क्या है, मतलब इसको कैसे समझेंगे। तो मौसमी बेरोजगारी उसको कहा जाता है, जैसे अच्छा इसका उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपका खेती हो गया, खेती आप सभी को पता है 6 से 7 महीने यहाँ पे खेती होती है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग खाली हो जाते हैं, इसको यहाँ पे जो है लगभग लगातार 6-7 महीने यहाँ पे जो खेती की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है लोगों के पास काम नहीं होते हैं, तो इसको जो है एक तरह के यहाँ पे जो है मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे बोला जाता है। ये जो है कृषि से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है जी? तीस्ता, सुरमा, मानस, नोहित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। याद रखिए दार्जिलिंग में जो है कौन से नदी के तट पर चाय की खेती, ये सभी को आपको पता होगा कि दार्जिलिंग में चाय की खेती किया जाता है, ये सभी को पता होगा। लेकिन ये यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया देख सकते हैं, मतलब दार्जिलिंग में कौन से नदी के जो है तट पे चाय की खेती की जाती है? तो सुरमा नदी, याद रखिए सुरमा नदी के तट पे आपका जो है जो दार्जिलिंग शहर बसा हुआ इसी नदी के तट पे, और इसी नदी के तट पे सुरमा नदी के तट पर चाय की खेती यहाँ पे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कहीं से भी उठा के आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिए सुरमा नदी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? ए है न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बी है न्यायाधीशों के वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों की पदच्युति की जो प्रक्रिया कठिन है, ये आपका जो है पिलाकन का जो है अधिकार दिया गया है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल लंबा है। एफ है भारत में संविधान सर्वोच्च है। जी है भारत राज्य के एक संघ है। एच है कार्यपालिका विधायिका और या न्यायपालिका के मध्य यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण है। तो यहाँ पे देख सकते हो उपरोक्त क्वेश्चन इसका जो आंसर जो लिया गया था ए ऑप्शन लिया गया था, मतलब ABCFG इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ये एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है किस प्रावधानों के कारण? यहाँ पे तो है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये करेक्ट हो जाएगा। न्यायाधीशों के वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकती, ये भी है। और सी है आपका जो है न्यायाधीशों के पदच्युति की जो प्रक्रिया कठिन है, ये जो है पिलाकन अधिकार के भी यहाँ पे जो अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो है FG भारत संविधान सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये भी करेक्ट है। जी बोल रहा है कि जो भारत राज्य के एक संघ होगा, तो ये भी मतलब जो है ABCFG इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है ऐसे जो है मैच करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। कार्बनिक सेल स्लेट से संबंधित है, रिएक्टर स्केल वायु गति से संबंधित है, काली कपास मृदा ये जो पाटजाल से संबंधित है, और टार्नेडो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी सही है ऐसा करके यहाँ पे पूछा गया। तो टार्नेडो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। टार्नेडो क्या चीज़ है जी, तो टार्नेडो जो है ऑस्ट्रेलिया में आने वाली जो है खतरनाक तूफान है, बहुत ज़्यादा तूफान है जो है टार्नेडो तूफान, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पूरा यहाँ पे बहुत सारे नुकसान यहाँ पे जो है बहुत खतरनाक तूफान है यहाँ का टार्नेडो। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी जो 3 ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वही बोला गया था कि जो कौन सा सही है, तो आपका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे जो है कार्बनिक सेल, तो यहाँ पे जो है काली कपास में जो है काली मिट्टी में ब्लैक सॉइल में जो है इसकी खेती की जाती है। आप सबको पता होगा कपास की खेती किस में की जाती है, तो काली मिट्टी में जो ब्लैक सॉइल में जो है इसकी खेती की जाती है। रिएक्टर स्केल ये क्या होता है जी, रिएक्टर सभी को पता होगा, ये जो है बहुत बार रिपीट किया गया। तो रिएक्टर जो स्केल है जो है भूकंप मापने का जो है एक तरह का गणितीय यंत्र है जिसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। इसके बाद जो है कार्बनिक सेल क्या होता है। यहाँ पे जो कार्बनिक सेल है कार्बनिक पदार्थों को जो है कार्बनिक सेल के माध्यम से मापा जाता है, जिसका जो है ये ऑप्शन भी हो गए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की थी। मार्च 1930, मार्च 15 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, या 10 अप्रैल 1930 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया अलग अलग एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा। तो वो दिन था 12 मार्च सन 1930। गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो आपके गुजरात में है। यहाँ पे इन्होंने दांडी के लिए ऐतिहासिक जो है पद यात्रा इन्होंने प्रारंभ की थी। तो 12 मार्च 1930, ये इस डेट को कभी मत भूलिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान द्वीप, जो अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है। बैरन द्वीप, लॉक आइलैंड, कैमरोटा द्वीप, या सिस्टर द्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, याद रखिए जो होगा। तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह में सुषुप्त ज्वालामुखी जो है कभी कभार जो यहाँ पे जो उत्पन्न होती है उसको यहाँ पे जो है सुषुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। तो ये जो बैरन द्वीप, यहाँ पे एक और है नारकोंडम, एन लिख दिया हूँ। नारकोंडम जो ज्वालामुखी जो है ये जो है यहाँ पे देखने को मिलती है अंडमान निकोबार में। जो बैरन द्वीप ये जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो ये कौन सी ज्वालामुखी है, जो है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी आपका जो नारकोंडम हो जाएगा, और सुषुप्त ज्वालामुखी आपका बैरन द्वीप हो गया। ये आपका जो दोनों अंडमान में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था। रंगून में, बैंकॉक में, सिंगापुर में, या टोक्यो में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे जो क्रांतिकारी जो नेता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है ग्रहण इन्होंने किया था सिंगापुर में। इसका याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर आपसे जो है सिंगापुर में क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति ऐसे कैसे पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जो यहाँ पे जो नए अभी राष्ट्रपति बने हैं जो हमारे भारतीय मूल के हैं, 70% के साथ जो है वोटिंग में जीत इन्होंने हासिल की है। थर्मन मुगुरुत्नम, याद रखिए थर्मन मुगुरुत्नम जो है वर्तमान में भी सिंगापुर के जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति। यहाँ पे चुनाव हुआ था कुछ समय पहले, तो यहाँ पे उन्होंने वोट जीते हैं और 70% जो है वोट इन्होंने हासिल की है। हमारे भारतीय मूल के, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं बद्ध क्रियाओं का सकल मूल्य वर्धित आय हिस्सा क्या हिस्सा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए थे। तो 17.6% इसका करेक्ट आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, मतलब जो है कौन सा करेक्ट है उसको बताना है। तो अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव जो है प्रवाल से हुआ है।
ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरा है। तो यहाँ पे कथन ए सत्य है, कथन बी, कथन ए और दोनों सत्य है, कथन ए सत्य लेकिन कथन बी यहाँ पे असत्य है। तो ये जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरब सागर के सभी द्वीपों का जो है उद्भव प्रवाल से हुआ है और ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरा है, मतलब जो है दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर जो बांध है किस नदी पे इसको बनाया गया है? यमुना नदी, चंबल नदी, काली नदी या सिंध नदी, मतलब काली सिंध नदी या नर्मदा नदी। तो गांधी सागर जो बांध है, ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं। पहले कि जो गांधी सागर बांध है कौन सी स्टेट में स्थित, कहाँ पे स्थित है? दूसरा कौन सी नदी पे ये जो पूछा गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो गांधी सागर जो बांध है ये जो है, पहले बात तो ये जो है आपका एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश के जो है नीमच जिला, याद रखिएगा। नीमच जिला में जो है गांधी सागर जो बांध है मध्य प्रदेश में स्थित है, नीमच जिला में। और कौन से नदी पे इसको बनाया गया है? तो याद रखिए चंबल नदी पे इसको बनाया गया है। ये क्वेश्चन इसको आपको रिलेट करके कैसे याद रखेंगे तो इसको मैं बताता हूँ। हाल ही में आपके जो मूवी देखेंगे 12 फेल करके मूवी आई थी, जो उसमें डायलॉग बोलते हैं कि जो मैं चंबल का रहने वाला हूँ। तो याद रखिए चंबल जो शहर है, मतलब शहर नहीं है, मतलब जो है ये जो है एमपी के अंतर्गत जो है बसा हुआ जो है मतलब गांव है। तो ये जो है रिलेट करके बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। तो चंबल जो है एमपी के अंतर्गत यहाँ पे आती है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही नहीं है उसको बताया जा रहा है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सही है और नहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। सही होते हुए क्वेश्चन हम गलत करके बैठ जाते हैं, इसको खास ध्यान दीजिएगा। कौन सी जोड़ी सही नहीं है, गलत है, उसको बताना है। तो अजंता जो है चित्र और मूर्ति के लिए जानी जाती है, ये सही है। ये आपके कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। महाबलीपुरम जो है महाभारत की जो घटनाएं जो है, ये जो है घटनाएं इसमें जो है बताई गई, चित्रकारी की गई। महाबलीपुरम कहाँ पे है जी? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी मंदिर तो तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन जो है आपके यहाँ पे बोला गया है कावेरी नदी। तो मीनाक्षी मंदिर का आपके कावेरी नदी में नहीं स्थित है। ये जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये जो आपका जो है, ये जो है वैगई नदी, याद रखिएगा वैगई नदी। तो वैगई नदी के तट पे, मतलब दक्षिणी तट पे स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर यहाँ के दक्षिणी तट पे स्थित है। कौन सी स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। कौन सी नदी किनारे है? तो वैगई नदी के तट पे बसा हुआ है। ये जो कावेरी नदी के तट पे नहीं, वही बोला गया है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो ये जो ये आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं। बाकी आपका जो है खजुराहो का मंदिर, ये जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है जी? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों के द्वारा इसको बनाया गया था। बहुत ही ओल्ड जो है मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक पूछा गया था। ये जो है 0.828% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछ। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, संविधान के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का काल जो है अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेह और अधिकार पीछे जाने का अधिकार आपका जो है उच्च न्यायालय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जारी करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय को अधिकार है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति प्रतिशत क्या है? तो ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था। 2% इसका करेक्ट आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? तो प्रशासक का पदनाम और राज्यपाल होगा। उप राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के सलाह से अपनी शक्तियों प्रयोग करेंगे। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण एवं मंत्रालय को यहाँ पे भेजा जाएगा। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को यहाँ पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया था दिल्ली के संबंध में क्या मतलब सही क्या है? तो इनमें से जो आंसर लिया गया था, इसके लिए जो है इनमें से कोई नहीं आंसर यहाँ पे लिया गया था। 69वां संविधान संशोधन के अनुसार यहाँ पे दिल्ली के संबंध में बताया गया था, तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका लिया गया था। क्या सही क्या ऐसे करके पूछा गया।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निबंधन है। तो पहला है, ए है बस स्टैंड के लिए एक स्थान नियत करना, बी है एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, सी है किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। इसका आंसर नहीं पता है तो गूगल में सर्च कीजिए, लेकिन इसका आंसर आप बताइए। आज का क्वेश्चन आपका, तो अनुच्छेद 19 ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार से लिया गया है। मतलब अनुच्छेद 19 में जो है मूल संविधान के 7 तरह के स्वतंत्रता उल्लेख ये था, जिसमें इसमें जो है इसमें जो है 44वां जो संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जिसको हटा दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब विजयनगर जो साम्राज्य यहाँ पे जो भारत में से शासन चल रही थी, इनके जो साक्ष्य या इसके अवशेष कहाँ पाए जा सकते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या सूरत में। तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष या इसके जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो सूरत से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इनसे क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, तो सूरत याद रखिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग 1336 में किया गया था। हरिहर, कई बार पूछा, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाइयों ने यहाँ पे जो है मतलब जो है इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे जो है स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने मतलब जो हरिहर और बुक्का ने अपने पिता जो संगम के नाम पे जो है संगम राजवंश की स्थापना इन्होंने भी की थी। और इसकी राजधानी मतलब जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी इनकी राजधानी थी। जिसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्र में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई है? नागपुर योजना में, दिल्ली योजना में, मद्रास योजना या बम्बई योजना। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है किस योजना के द्वारा? तो बम्बई योजना के तहत इसमें जो इसके द्वारा जो है इस योजना के द्वारा सिंचाई और उद्योग क्षेत्र में शासकीय निवेश की अनुशंसा यहाँ पे की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है? ये 255.6 मिलियन टन जो यहाँ पे अनुमान लगाया था। ये आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये थे सामान्य ज्ञान के जो छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए थे। अगर आप लोग बोलेंगे जो सर सेशन चलाइए तो मैं चलाऊंगा, ठीक जैसे हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया गया ठीक उस हिसाब से तैयार करूंगा। बाकी जो कंप्यूटर के सेशन तो मैं चलाने वाला हूँ। पिछले बार मैं जो 1000 क्वेश्चन कवर कराया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार यहाँ पे सेशन चलाया जाए, क्योंकि मैथ्स और जो है कंप्यूटर का इसमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप जो है पेपर निकालेंगे तभी आपका जो है आगे का जो है आपका जो है चेक होगा पेपर। तो कंप्यूटर में 50 में 25 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा, बाकी जो है और मैथ से हम कैसे टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर में, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट वाइज डलते जाइए, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।